नमस्कार मित्रों। आप सभी का स्वागत है मुझ चिंतामणि की इस कक्षा में। हम लोग आज सिंहस्थ गुरु का परिहार देखेंगे। इससे पूर्व वाली कक्षा में हम लोगों ने सिंहस्थ गुरु दोष को देखा था। अब उसका परिहार देखते हैं। सिंहे गुरौ सिंहलवे विवाहो नेष्ठोऽथ गोदोत्तरतश्च यावत् भागीरथी याम्यतटे हि दोषो नान्यत्र देशे तपनेऽपि मेषे। इससे पूर्व वाले में सिंह राशि में जब बृहस्पति रहता है तो उस समय में शुभ कार्य निषेध किया गया था। तो इसमें उसका इसका परिहार दिया जा रहा है। सिंहे गुरौ, सिंहे सिंह राशि में गुरु जब बृहस्पति रहे तो ऐसे समय में विवाह न किया गया था, लेकिन यहाँ पर कहे कि सिंह लवे विवाह नष्टः। सिंह राशि में बृहस्पति तो हो ही, साथ में सिंह लवे, सिंह राशि के नवमांश में भी बृहस्पति हो तो विवाह नष्टः, विवाह इष्ट नहीं होता है, विवाह शुभ नहीं होता है। यानी कहने का यह तात्पर्य है कि नॉर्मली सिंह राशि में बृहस्पति तो रहेगा। सिंह राशि का बृहस्पति जब सिंह के नवमांश में जाए तो उसके लिए बृहस्पति स्पष्ट कितना होना चाहिए? चार। चार राशि मतलब 5 राशि हो जाएगा। और 3/20 हम लोगों का मेष राशि होता है। नवमांश में सिंह में नवमांश में 3/20 मेष होता है, 6/40 में वृष होता है, 10 में मिथुन होता है, 13/20 कर्क होता है और 16/40 तक सिंह होता है। तो यहाँ पर 13 अंश 20 कला के बाद का होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कर देते हैं 14 अंश और पांच, पांच कर देते इसको 5 कला। अगर ऐसा बृहस्पति है तब वह विवाह में न इष्टः न शुभः, शुभ नहीं होता है। तो यहाँ पर 4 राशि 13 अंश 20 कला से लेके 16/40 के बीच में होगा, तभी ऐसा बृहस्पति विवाह में शुभ नहीं होता है। इसके अलावा क्या होता है? शुभ होता है। फिर अथ गोदोत्तरतस्य यावत् भागीरथी याम्य तटे ही दोषः। फिर इसमें दूसरा मत दिए कि जो सिंहस्थ जो गुरु था वह कहाँ पर वर्जित है? तो गोदोत्तरतस्य यावत् भागीरथी याम्य तटे ही दोषः। गोदोत्तरतः, गोदोत्तरतः अर्थात गोदावरी से उत्तरतः, गोदावरी के उत्तर से लेकर भागीरथी याम्य तटे यावत ही दोषः, भागीरथी के दक्षिण तटे, याम्य तटे अर्थात दक्षिण तटे, दक्षिण तट वाले जो क्षेत्र है वहां पर ही दोष होता है, न अन्यत्र। अन्यत्र जगह पर दोष नहीं होता है। ये जो सिंहस्थ गुरु का दोष विशेष रूप से जो लगता है वह गोदावरी के उत्तर से भागीरथी के दक्षिण तट के जो प्रदेश है वहां पर ही यह दोष लगता है, अन्य जगह पर नहीं लगता है। और मेषे तपने अपि न दोषः, मेषे तपने अपि, मेषे मेष राशि में तपनः सूर्य हो तो भी न दोषः, मेष राशि में सूर्य हो तो ऐसे समय में जो सिंह राशि में बैठा हुआ बृहस्पति होता है उसका भी दोष नहीं लगता है। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब सिंह राशि में बृहस्पति हो तो वैसे समय में अगर मेष राशि में सूर्य चला जाए तो भी दोष नहीं लगता है। आगे देखते हैं। मगादि पंचपादेषु गुरुः सर्वत्र निंदितः गंगा गोदान्तरम हित्वा शेषांघ्रिषु न दोषकृत मेषेर्के सद्व्रतोद्बाहौ गंगा गोदान्तरेऽपि च सर्वः सिंह गुरुर्वर्ज्यः कलिंगे गौड़ गुर्जरे। अब मगादि पंचपादेषु, मगाधि पंचपादेषु गुरुः बृहस्पति जब मगाधि पंचपादेषु, मघा आदि में है जिसके ऐसे 5 पाद, तो हम सभी जानते हैं कि एक जो राशि होती है उसमें 9 चरण होते हैं। एक राशि जो होती है उसमें क्या होता है? 9 चरण होते हैं। और एक जो नक्षत्र होता है उसमें 4 चरण होते हैं। तो मघादि,
मघा नक्षत्र के चारों चरण। मघा में क्या हो जाएगा? मा, मी, मू, में, मघा। ये चार चीजें, इन चार में जब बृहस्पति रहे, और उसके बाद जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का एक चरण, मामी मुंह में मघा हो जाएगा। मोटा टिटू पूर्व फाल्गुनी होता है, तो मो, जो पूर्व फाल्गुनी का मो चरण है वह। तो ये पांच चरण हो जाएंगे, मा, मी, मू, में, मो। इन जब पांच चरणों में, पंचपादेशु, इन पांच चरणों में गुरु जब बृहस्पति रहता है, तो सर्वत्र निंदितः, सर्वत्र सभी स्थानों में क्या होता है? निंदित होता है। सभी स्थानों में शुभ कार्यों को इनमें निंदित कहा गया है, मना किया गया है। गंगा गोदान्तरम हित्वा शेषांग्रीषु न दोषकृत। शेष अंग्रीषु, शेष चरणेषु, इसके अलावा जितने शेष चरण बचे हैं, क्योंकि हमारा जो बृहस्पति जो होता है, मामी मुंह में मोटा टीटू टेसिंग होता है, तो मामी मुंह में मो, यहाँ तक हम लोग ले लिए। जो बचे हुए जो चार चरण है, उन चरणों में, शेष अंग्रीषु, शेष चरणों में गंगा गोदांतरम हित्वा, गंगा और गोदावरी के अंतर अर्थात मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, उनको हित्वा छोड़ करके, न दोषकृत, अन्य देशों में दोष करने वाला नहीं होता है। और मेषेर के सद व्रतोद्वाहु गंगा गोदांतरे पिचा। मेषे अर्के, अगर मेष राशि में अर्क सूर्य हो, तो व्रतोद्वाह सत, व्रत और उद्वाह, व्रतबंध इत्यादि, और उद्वाह विवाह सद शुभ होता है। गंगा गोदांतरे पिचा, गंगा और गोदावरी के अंतर्वर्ती अर्थात मध्यवर्ती क्षेत्रों में भी जब मेष राशि का सूर्य रहेगा, तो ऐसे समय में व्रतबंध, विवाह इत्यादि संस्कार वहां पर भी शुभ होते हैं। फिर सर्वः सिंह गुरुर्वर्ज्य कलिंगे गौड़ गुर्जरे। कलिंगे गौड़ गुर्जरे सर्वः सिंह गुरुर्वर्ज्य। सिंह, सर्वः समस्त, सिंह राशि में जो गुरु है वह समस्त वर्जित है। कहाँ पर? कलिंगे गौड़ गुर्जरे। कलिंग ये जो उड़ीसा आंध्र प्रदेश इत्यादि का जो भाग है, और गौड़ बंगाल साइड का भाग, और गुर्जर ये राजस्थान, इस साइड का जो भाग है, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इस साइड का जो क्षेत्र है, वहां पर सर्व सिंह गुरु वर्ज्य, समस्त सिंह राशि में स्थित गुरु वर्जित माना जाता है शुभ कार्यों में, इसलिए उसको त्याग देना चाहिए। इसको हम लोग एक बार और देख लेते हैं। मघादि पंचपादेशु, मघादि, मघा से प्रारंभ करके, यानी कि मामी मुंह में और मो, ये जो पांच पाद होते हैं, इनमें गुरु जो बृहस्पति अगर चला जाए तो सर्वत्र निंदितः, सभी देशों में निंदित माना गया है। और शेष अंग्रीषु, शेष चरणों में जो बचे हुए चार चरण है, उनमें गंगा गोदांतरम हित्वा, गंगा और गोदावरी के अंतर यानी कि जो मध्य के क्षेत्र है, उनको हित्वा छोड़ करके, न दोषकृत, अन्य देशों में दोष नहीं होता, अन्य देशों में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। फिर गंगा गोदांतरे पिच मेषर के, मेषे अर्के, मेष राशि में अर्क सूर्य हो, तो गंगा गोदांतरेपि च व्रतोद्वाहु सद, गंगा और गोदावरी के अंतर मध्य में जो क्षेत्र है, उनमें भी व्रतोद्वाह सद, व्रतबंध इत्यादि शुभ होते हैं। व्रतबंध, उद्वाह, विवाह इत्यादि शुभ होते हैं। और सर्व सिंह गुरुर्वर्ज्य, कलिंगे, कलिंग देश में, गौड़ देश में, गुर्जर देश में, सर्व सिंह गुरुर्वर्ज्य, सभी सिंह राशि में स्थित जो गुरु है वह वर्जित होता है, यानी कि जो नौ के नौ चरण होते हैं वह पूरे के पूरे वर्जित होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब मकरस्थ गुरु का परिहार, कि मकर राशि में जैसे आगे वहां पर एक शब्द आया था कि उसमें आया था सिंह नक्रस्त जीवे वर्ज्यम, ऐसे करके, तो वहां मकर राशि का भी आया था, तो उसका परिहार बता रहे हैं। रेवा पूर्वे गंडकी पश्चिमे च षोडस्योदक दक्षिणे नीचैज्यः वर्ज्यो नायम कोंकणे मागधे च गौड़े सिंधौ वर्जनीयः शुभेषु। रेवा पूर्वे, रेवा नदी के पूर्वे, पूर्व वाले क्षेत्रों में, रेवा अर्थात नर्मदा, नर्मदा नदी के पूर्व के क्षेत्रों में, और गंडकी पश्चिमे च, गंडकी नदी के पश्चिम वाले क्षेत्रों में,
शोणस्य उदक दक्षिणे नीच इज्यः वर्ज्यः न अयम न वर्ज्यः। रेवा पूर्वे, नर्मदा नदी के पूर्व पूर्व भाग में, गंडकी पश्चिमे च गंडकी नदी के पश्चिम भाग में, सोणस्य जो सोन नदी है उसके उदक उत्तर में, और दक्षिणे च दक्षिण में, नीच इज्यः जो नीच बृहस्पति है, अर्थात मेष राशि का जो बृहस्पति है यह अयम न वर्ज्य, ये वर्जित नहीं है, यानी कि उन क्षेत्रों में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। और कोंकणे मागधे च गौड़े सिंधु वर्जनीय शुभेषु। कोंकणे, कोंकण देश में, मागधे मागध देश में, गौड़े गौड़ देश में, और सिंधु सिंधु जो देश है वहां पर, शुभेषु वर्जनीय शुभेषु शुभ कार्यों में, नीच इज्य वर्जनीय नीच जो बृहस्पति होता है उसको त्याग देना चाहिए। तो कोंकण जो होता है वह हमारा, कोंकण ये मुंबई के साइड का जो क्षेत्र है, रत्नागिरी हो गया, कोलाबा हो गया, बम्बई हो गया, इतना जो जो चीज है इस साइड का जो क्षेत्र है उसको कोंकण कहा जाता है। और जो मागध है, मागध ये बिहार का जो साइड है, आरा वगैरह, इसको आरा गया इत्यादि मागध में आता है। और जो गौड़ देश है वह मध्य बंगाल इत्यादि गौड़ देश में आता है। और सिंधु, सिंधु जो है वो सिंधु जो देश है वह बम्बई इत्यादि, कई कई लोग पाकिस्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान को टच करता है उसको भी सिंधु देश बोलते हैं। तो इन सब जगहों पर नीच इज्य शुभेषु वर्जनीय, नीच जो बृहस्पति होता है उसको शुभ कार्यों में त्याग देना चाहिए। इसको एक बार देख लेते हैं। रेवा पूर्वे, रेवा नदी के पूर्व भाग में, गंडकी पश्चिमे च गंडकी नदी के पश्चिम भाग में, शोणस्य उदक दक्षिणे च शोण नदी के उदक उत्तर भाग में, और दक्षिणे च दक्षिण भागों में, नीच इज्यः वर्ज्य न नीच जो बृहस्पति होता है वह अयम न वर्ज्य, यह जो नीच बृहस्पति होता है वह वर्जित नहीं होता है। और कोंकणे, कोंकण देश में मतलब कोंकण स्थान में, मागध में, गौड़ में, और सिंधु में शुभेषु वर्जनीय शुभ कार्यों में इसको त्याग देना चाहिए। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आज की कक्षा को खत्म करना होगा, समाप्त करना होगा। फिर अगली कक्षा में मुलाकात होगी। हर हर महादेव।